हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके चैनल बुलंद एजुकेशन में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं अकाउंटिंग के कुछ क्वेश्चन जो कि आप सभी स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें ताकि आप उन सभी क्वेश्चंस को जान सकें। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सभी वीडियोज़ हमारे मिलते रहें। चलिए अब अपनी वीडियो को शुरू करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, FAO किसका संक्षिप्त रूप है। FAO की फुल फॉर्म क्या है। तो FAO जो होता है वो उसकी फुल फॉर्म क्या होती है। फाइबर एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, फैक्ट्री एक्विजिशन ऑर्गेनाइजेशन, फ्री ऑर्बिटल ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर। तो FAO की फुल फॉर्म जो होती है वो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा दे। नेक्स्ट, APEC का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। जो अपेक है उसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। APCE का मुख्यालय कहाँ पर है। श्रीलंका, नेपाल, जापान, सिंगापुर। जो APEC जो है उसका मुख्यालय जो है वो सिंगापुर में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा सिंगापुर दे। नेक्स्ट, भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है। जो मौद्रिक नीति होती है उसे कौन बनाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक। तो वो जो बनाता है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाता है मौद्रिक नीति को। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा से। नेक्स्ट, वित्त आयोग क्या है। पंचवर्षीय योजनाएं बनाता है, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में संशोधन की सिफारिश करता है, संसाधनों के केंद्र और राज्यों के बीच बंटवारे पर निर्णय करता है, मौद्रिक नीति तैयार करता है। जो वित्तीय आयोग है वो जो करता है वो संसाधनों के केंद्र और राज्यों के बीच बंटवारे पर निर्णय करता है, उनको डिसीजंस लेता है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा से। नेक्स्ट, ग्रीन बैंकिंग का अर्थ क्या है। जो ग्रीन बैंकिंग होती है उसका अर्थ क्या होता है। बैंकों द्वारा वनों का विकास करना, बैंकों द्वारा पर्यावरण के अनुकूल परियोजना को वित्त दिया जाना, बैंकों द्वारा सिंचाई परियोजना को वित्त दिया जाना, उपयुक्त में से कोई नहीं। जो ग्रीन बैंकिंग का सिस्टम का अर्थ होता है वो इनमें से कोई नहीं है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा द, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। जो इनमें से है कौन सा सुमेलित नहीं है। PIL पब्लिक इंड्यूस्ड लिटिगेशन, CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, SIT स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, KYC नॉन योर कस्टमर। तो इनमें से जो है सुमेलित जो नहीं है वो है PIL। तो इसका आंसर हो जाएगा A, PIL। नेक्स्ट, विजय केलकर समिति की रिपोर्ट संबंधित थी। जो विजय केलकर समिति की रिपोर्ट होती है वो किस चीज़ से संबंधित होती है। व्यापार सुधारों से, केंद्र राज्य वित्तीय संसाधनों से, वित्तीय संबंधों से, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग में भी विनिवेश से, कर सुधारों से। जो विजय केलकर समिति की रिपोर्ट जो होती है वो जो संबंधित होती है वो कर सुधारों से होती है। जो कर के अंदर सुधार होते हैं, चेंजेस होते हैं उससे संबंधित होते हैं। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा द। नेक्स्ट, निम्न में से कृषि मूल्य नीति की संबंधित नहीं है। निम्न में से कौन सी ऐसा है जो कृषि मूल्य नीति से संबंधित नहीं है। बफर स्टॉक, आयात, लाइसेंस, प्राणी समर्थन मूल्य। जो है नीति मूल्य जो होता है वो उसमें से संबंधित किससे नहीं होता है। वो होता है लाइसेंस प्राणी से संबंधित नहीं होता है जो नीति मूल्य होता है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा से, लाइसेंस प्राणी। नेक्स्ट, विनिवेश होता है। विनिवेश क्या होता है। निजी कंपनियों के शेयर सरकार को बेचना, सरकार के शेयर निजी कंपनी को बेचना, निवेश में वृद्धि, व्यापारिक संस्थाओं को बंद करना। जो विनिवेश होता है वो जो होता है वो सरकार के शेयर निजी कंपनी को बेचना होता है। सरकार द्वारा जो शेयर होते हैं वो निजी कंपनी को सेल करना होता है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बे। नेक्स्ट, भारतीय निर्यात के तीव्र प्रसार में सहयोग देने वाला मुख्य कारक क्या है। जो भारतीय निर्यात के तीव्र प्रसार में सहयोग देने वाला मुख्य कारक क्या होता है। आयात शुल्क लगाया जाना, अर्थव्यवस्था का उदारीकरण, निर्यात का विविधीकरण, अन्य देशों में मंदी। जो भारतीय निर्यात का सहयोग मुख्य कारक जो होता है वो अर्थव्यवस्था का उदारीकरण करना होता है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बे। नेक्स्ट, मौद्रिक नीति का उद्देश्य होता है। जो मौद्रिक नीति होती है उसका उद्देश्य क्या होता है।
पूर्ण रोजगार की स्थिति प्राप्त करना, कीमत स्थिरता सुनिश्चित करना, ए और ब दोनों वाणिज्यिक बैंकों पर नियंत्रण करना रखना। तो इसका आंसर जो है वो दोनों हैं, पूर्ण रोजगार की स्थिति प्राप्त करना, कीमत स्थिरता सुनिश्चित करना। तो उसका दोनों वो काम होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सह ए और ब दोनों। नेक्स्ट, राजकोषीय नीति के उपकरण हैं। जो राजकोषीय नीति होती है उसके उपकरण क्या होते हैं? बजट, करारोपण नीति, सार्वजनिक व्यय एवं सार्वजनिक ऋण नीति, उपयुक्त सभी। जो राजकोषीय नीति होती है ये सभी उसके उपकरण होते हैं, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ड। नेक्स्ट, भारत में निम्न में से कौन सी करारोपण नीति प्रचलित है? जो करारोपण की नीति है वो कौन सी प्रचलित है? एकल कर नीति, बहुकल नीति, शून्य कर नीति, संकीर्ण कर नीति। तो भारत के अंदर जो प्रचलित कर नीति जो है वो है बहुकर नीति, तो इसके लिए इसका आंसर हो जाएगा बहुकर नीति, ब। नेक्स्ट, भारत सरकार का सबसे अधिक राजस्व अर्जित करने वाला एकमात्र स्रोत है। भारत का सबसे अधिक राजस्व अर्जित करने वाला एकमात्र स्रोत क्या है? प्रत्यक्ष कर, घाटे की वित्तीय व्यवस्था, सीमा कर, कृषि कर। तो वो जो है वो प्रत्यक्ष कर है, टैक्स। तो ये एक राजस्व अर्जित करने वाला एकमात्र स्रोत है गवर्नमेंट का, प्रत्यक्ष कर। नेक्स्ट, किसी अर्थव्यवस्था के विकास के साथ राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश है। स्थिर रहता है, पहले बढ़ता है, फिर घटता है, बढ़ता है, कम हो जाता है। तो किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास के साथ राष्ट्रीय आय में जो तृतीय क्षेत्र का अंश होता है वो हमेशा क्या होता है? बढ़ता रहता है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा से, बढ़ता रहता है वो। नेक्स्ट, सस्ती साख नीति अपनाने हेतु बैंक दर में बढ़ोतरी की जाती है, कमी की जाती है, बैंक दर अप्रभावी रहती है, बैंक दर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो सस्ती साख नीति अपनाते हैं, बैंक अपनाने हेतु बैंक दर में क्या होता है? उसमें कमी की जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ब। नेक्स्ट, राजस्व घाटा ज्ञात किया जाता है। जो राजस्व का घाटा होता है वो कैसे ज्ञात किया जाता है? राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियाँ, कुल व्यय माइनस ऋण प्राप्तियाँ प्लस अन्य प्राप्तियाँ, राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज अदायगी, कुल व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियाँ। तो इसका जो फॉर्मूला जो होता है वो होता है राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियाँ, एक्सपेंसेस माइनस रिसीव्ड। जो चीज़ रिसीव्ड होती हैं वो माइनस की जाती है इसके अंदर से, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट, रोकड़ बही है। रोकड़ बही जो होती है वो क्या होती है? रोजनामचा, प्रमाणक, खाता बही, उपरोक्त में से कोई नहीं। जो रोजनामता जो होती रोकड़ बही जो होती है वो होती है खाता बही। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, रोकड़ बही, खाता बही, सॉरी। नेक्स्ट, प्लास्टिक मनी से क्या तात्पर्य? जो प्लास्टिक मनी होती है उससे क्या तात्पर्य होता है? डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। जो प्लास्टिक मनी होती है वो दोनों के नाम से जानी जाती है। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड को प्लास्टिक मनी का अर्थ दोनों को इंक्लूड करके किया जाता है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट, रहतिया का मूल्यांकन आधारित है। जो रहतिया होता है, स्टॉक जो होता है, उसका मूल्यांकन किसके आधार पर किया जाता है? लेखांकन मानक 6, लेखांकन मानक 10, लेखांकन मानक 3, लेखांकन मानक 2। जो स्टॉक जो होता है उसका मूल्यांकन जो किया जाता है वो लेखांकन मानक 2 के आधार पर किया जाता है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, लेखांकन मानक 2। गाइस, ये 20 क्वेश्चंस थे जो मैं आज की इस वीडियो में लेकर आया था। आपको कैसे लगे आप कमेंट से बता सकते हैं, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर माई वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, थैंक यू।